जिस काम को हम भविष्य में करते हैं उसके लिए हम कौन सा काल प्रयोग में लाते हैं? बहुत अच्छे बच्चों, तो इसके लिए होगा आपका भविष्य काल। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? भविष्य काल। बहुत अच्छे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी में क्रिया पढ़ना के होने के समय अर्थात काल का बोध हो रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें जो आप ये पढ़ना जो क्रिया है, इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये काम जो है किस समय हुआ। और प्यारे बच्चों अब हम इसकी एक सुंदर सी परिभाषा तैयार कर लेते हैं, जो कि है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, क्रिया यानी कि हम जो भी कोई काम करते हैं उससे प्यारे बच्चों किसी समय का पता लगता है कि किस समय वो काम हुआ, तो उसके प्यारे बच्चों हम कहते हैं काल। तो ये हुई प्यारे बच्चों आपकी काल की परिभाषा। अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम काल के भेद के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर बात की, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी अभी जो समय चल रहा है वो, और भविष्य काल यानी प्यारे बच्चों जो समय आने वाला है वो समय। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अलग अलग काल से संबंधित हैं, तो हम उन्हीं वाक्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो वाक्य है वो है आपका रमा ने झूला झूला। यानी कि प्यारे बच्चों, रमा जो है झूला वो झूल चुकी है। तो प्यारे बच्चों, ये झूला झूलने का काम जो है वो बीते हुए समय में हुआ, तो इसलिए ये कौन से काल का वाक्य हुआ? तो ये हुआ आपके भूतकाल का वाक्य। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला वाक्य रमा झूला झूल रही है। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य में रमा जो है झूले को झूल रही है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि काम जो है अभी चल रहा है, और प्यारे बच्चों जो काम अभी चल रहा है उसके लिए कौन सा काल प्रयोग में लाएंगे? तो उसके प्यारे बच्चों हम प्रयोग में लाएंगे वर्तमान काल। और प्यारे बच्चों रमा झूला झूलेगी, यानी कि प्यारे बच्चों झूला झूलने का काम जो है वो आने वाले किसी एक समय में होगा। तो प्यारे बच्चों, आने वाले समय में जो भी कोई काम होगा उसके लिए हम कौन सा काल प्रयोग में लाते हैं? तो उसके लिए हम कहते हैं भविष्य काल। तो प्यारे बच्चों, क्या आप तीनों ही कालों में कुछ अंतर स्पष्ट कर पाए कि आपका जो बीता हुआ समय होगा वो होगा आपका भूतकाल, जो समय अभी चल रहा है वो है प्यारे बच्चों आपका वर्तमान काल, और जो समय प्यारे बच्चों आने वाला है वो होगा आपका भविष्य काल। अब देखते हैं आपका अगला वाक्य, जो कि है अमन ने अखबार पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, अखबार पढ़ने का काम जो है वो भूतकाल में हो चुका, यानी कि प्यारे बच्चों बीते समय में हो चुका। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये जो समय बीत चुका इसके लिए हम प्रयोग में लाएंगे भूतकाल। इसके बाद प्यारे बच्चों अमन अखबार पढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अखबार पढ़ने का काम जो है वो अभी चल रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा वर्तमान काल। इसके बाद प्यारे बच्चों अमन अखबार पढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अखबार पढ़ने का काम जो है वो भविष्य में किया जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों आने वाले समय में किया जाएगा, तो इसके लिए हम प्रयोग बनाएंगे भविष्य काल। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ वाक्य थे जिनको कि काल के अनुसार में अलग अलग लिखा गया है। अब देखते हैं आपका प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न एक जो है आपका वो है मोनिका से कालपूर्ण गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मोनिका जो है उससे भेद लिखते समय प्यारे बच्चों कुछ गलतियां हो गई, तो प्यारे बच्चों आप मोनिका की सहायता करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले वाक्य, उसके बाद प्यारे बच्चों मोनिका का उत्तर, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपके द्वारा दिया गया सही उत्तर। तो प्यारे बच्चों देखते हैं जरा सबसे पहला वाक्य जो है आपका वो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला जो वाक्य है वो है आपका चूहा रोटी खा रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों खाने का काम जो है वो भी चल रहा है, खाने का काम जो है अभी चल रहा है। तो इस वाक्य के लिए प्यारे बच्चों मोनिका ने भूतकाल का प्रयोग किया, जो कि गलत है। तो इसके लिए सही काल कौन सा होगा बच्चों? तो वो होगा वर्तमान काल, यानी कि काम जो है अभी चल रहा है। इससे आपका रमेश टीवी देखेगा, यानी कि प्यारे बच्चों देखने का काम जो है वो भविष्य में होगा। तो इसके लिए मोनिका ने लिखा प्यारे बच्चों वर्तमान काल, जो कि गलत है। तो इसका सही काल कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए। तो बहुत अच्छे बच्चों, तो आपका जो उत्तर है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों
हाथी पानी पी रहा था। हाथी पानी पी रहा था, यानी कि प्यारे बच्चों पीने का काम जो है वो चल रहा था। तो इसके बच्चों मोनिका ने लिखा भविष्य काल, जो कि गलत है। तो प्यारे बच्चों इसका सही काल कौन सा होगा जरा बताइए तो। बहुत अच्छे बच्चों, तो आप अपना उत्तर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको इस पूरी ही वर्कशीट को पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों आप ये मत समझा करिए कि मैंने इन दोनों को उत्तर जो है यहाँ पर नहीं लिखे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये वर्कशीट आपकी होती है, आपके लिए होती है। तो इसके अंदर उत्तर जो है आप खुद से लिखना। तो इस प्यारे बच्चों इसके अंदर जो उत्तर आप लिखते हैं वो स्वयं से लिखा करें। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हो। तो प्यारे बच्चों आपके अभिभावक जो है आपको ये बताएंगे कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कि प्यारे बच्चों सभी के लिए समान है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म को लेकर जो है किसी से भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं आज का आपका कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर आपके विद्यालय जो है इस समय बंद रखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएंगे और बाकी अन्य लोगों को जो इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो इस महामारी से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। और यदि कहीं पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।